नेहा, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा के समक्ष, जहाँ पे फिजिकल टीचर्स के द्वारा भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार उन लोगों की भी काफ़ी ऐसी मांगे रही है जो कि सरकार अनदेखी और अनसुनी कर रही है, जिसको लेकर के भी आज जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा ये लोग जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो हम ये पे फिजिकल टीचर्स से बात करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ की मांगे हैं। इससे पहले भी आपने सरकार से अपनी मांगों को रखा था, पर कहीं ना कहीं अनसुनी और अनदेखी सरकार ने आपकी बातों पर गौर नहीं की, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार को शारीरिक शिक्षा के विषय में और इसके गंभीरता को समझना चाहिए। सरकार अगर फाइल के नीचे से, टेबल के नीचे से अगर इस तरह का काम करेगी कि चुपके से 189 विद्यालय जो अभी 2016-17 में उत्क्रमित विद्यालय हैं, 189 विद्यालय, उसमें शारीरिक शिक्षा के पद का सृजन ही नहीं किया जाना, ये साफ तौर से सरकार की मंशा को जाहिर करता है और बताता है कि आगे सरकार के योजना में शारीरिक शिक्षा विषय को लेकर के किसी तरह का कोई प्लान नहीं है। इससे यह भी बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार सिर्फ ढकोसलाबाजी करती है कि खेलो झारखंड, बढ़ो झारखंड, खेलो झारखंड, बढ़ो झारखंड के लिए स्कूलों सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के प्रतिभा को जानना, उसको निखारना और पहचानने के लिए वहाँ शारीरिक शिक्षक होना जरूरी है, जो कि जब पद ही सृजित नहीं करेंगे तो वहाँ पर शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, और जब शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी तो बच्चों का पहचान कैसे होगा। तो जब पद ही सृजित नहीं है तो फिर आप लोग कैसे शारीरिक शिक्षक कहला रहे हैं? नहीं, एक बात और मैं आपको ध्यान में देना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी जो विद्यालय उत्क्रमित हुए थे उसमें न केवल शारीरिक शिक्षा के पद सृजित है, उसमें 2016 वाली वैकेंसी में शिक्षक नियुक्त भी हैं और अभी कार्यरत भी हैं। और अभी जो 16-17 में 189 विद्यालय जो उत्क्रमित हुए हैं उसमें ये पद को हटा दिया गया है। तो अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि अगर 189 विद्यालयों में अभी पद सृजित नहीं करा गया और हमारी अन्य जो भी मुद्दा है, जो भी मांगे हैं, उस पर अगर सरकार अनसुनी करती है तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। ये राजभवन में भी हम लोग धरना देने का योजना बनाएंगे और इससे सरकार तक और भी अपने मास लेवल तक लोगों को जुटा करके सरकार के कानों तक अपनी बातों को रखने का प्रयास। मैं संतोष कुमार, हजारीबाग से। सभी को जोहार झारखंड। हमारी मुख्य मांगे यही है शारीरिक शिक्षक संघ का कि जो भी हमारे राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, उसमें शारीरिक शिक्षा का विषय का एक पद सृजित हो। पद सृजित था 2016 में पद सृजित था, उसमें वैकेंसी आई, उसमें नियुक्तियाँ भी हुई, लेकिन इसके बाद 189 स्कूल में और उत्क्रमित विद्यालय को उसमें पद सृजित किया। उसमें हम लोग का जो विषय है शारीरिक शिक्षा को, उसको हटा दिया। क्या काम है शारीरिक शिक्षकों का? क्या काम होता है? बच्चों का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, बच्चे को खेल के प्रति बढ़ावा देना, ताकि बच्चे आगे जाके कुछ सीखे, आगे जाके अपना एक लक्ष्य प्राप्त करे। अगर कोई बच्चा किसी खेल के प्रति अगर जागरूक है, कोई खेल में अच्छा है, अगर उनको हम जागरूक नहीं करेंगे, उसको हम नहीं सिखाएंगे, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? क्या सरकार बिना शिक्षकों के ही खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया कर रही है? हाँ, एकदम कर रही है। काहे ना, एकदम स्पष्ट कर रही है। 2016 में निकालने के बाद इस बार स्पष्ट कर रही है। आज हमारे हेमंत सरकार है, वो बोलते हैं कि खेलो इंडिया, खेलो भारत। तो ये तो ढकोसला है उनका। अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, अगर उनको सिखाने वाले शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप जो भी अभी तक फैसला लिए हैं 189 उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, उसमें शारीरिक शिक्षा का विषय का पद को सृजित कीजिए, अन्यथा जेटेड भी लीजिए, वो भी मांगे हम लोग का। अन्यथा हम लोग और इससे उग्र आंदोलन करेंगे, राजभवन को घेरेंगे, हेमंत सोरेन के आवास को घेरेंगे और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अपना हक लड़ेंगे। और लड़ना है हम लोग को। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तो हम लोग को हक नहीं मिलेगा। आदित्य कुमार फ्रॉम हजारीबाग। तो जैसा कि आपने सुना कि फिजिकल टीचर्स का कहना है कि उन्होंने लगातार प्रयास किया है सरकार के तक अपनी बातों को पहुंचाने का, पर सरकार इसे अनसुनी करके बैठी हुई है। तो इनका कहना है कि अगर अब भी सरकार विधानसभा मानसून सत्र में उनकी मांगों को नहीं रखती है, नहीं सुनती है, तो वो राजभवन के समक्ष जाकर धरना देंगे, सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनके मांगों पर कब तक निर्णय लेती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।